आजच्या दिवसाचा 5वा सामना आणि दोन्ही संघामधील हा दुसरा सामना लीग पद्धतीने 8 संघामध्ये. यश नवले. आणि हा चांगलाच फटका सीमा रेषे पार. षटकार सचिन शिंदे यांच्या फटक्यातून नाणेफेक जिंकली होती स्वराज यांनी प्रथम एक अवांतर धाव वाईटच्या रूपाने पंच योगेश जाधव यांच्याकडून निर्णय घोषित होतोय. अवांतर धावसंख्येमध्ये सुरुवात होते, धावसंख्या वाढते ती 7 वर. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने तडवलं चेंडू. एक धाव काढले, दुसरा धाव काढण्याचा प्रयत्न करतात क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवे, पण 2 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 2 धावाने संघाची धावसंख्या वाढते ती 9 वर. सचिन शिंदे खेळतोय 8 धावसंख्येवरती, अवांतरच्या रूपाने आहे 1 धाव. 9 धावा बिनगडी बाद 9 धावा. 12वा खेळाडू, 13वा खेळाडू पुन्हा एकदा स्वैर चेंडू वाईटच्या रूपाने पंच योगेश जाधव यांच्याकडून घोषित येतोय. धावसंख्या वाढते 10 वरती दुहेरीच्या रूपात. चार धावा. माफ करा, 6 धावा. दो परत एकदा स्वैर चेंडू. या षटकामध्ये 3 वाईट बॉलच्या रूपाने टाकलेले चेंडू आणि पहिला एक बाउन्स. आणि हा चांगला चेंडू निर्धाव. अशा प्रकारे पहिलं षटक संपल्यानंतर पहिलं षटक संपलं. धावसंख्या आहे 19. नवीन गोलंदाज आशिष उर्फ लाला गोलंदाजी करतील आणि सामोरे जातील. त्यांना फलंदाज आहेत ते प्रतीक यांना अजून आपलं खातं उघडायचं आहे. एकही त्यांनी चेंडू खेळले नाही आहेत. आणि चांगला चेंडू हळूवारपणे यष्टरक्षक अतुलच्या हातातून निसटला, पण तेवढेच चतुर स्लिपला उभे असलेले खेळाडू अभिषेक माने. आणि हा एक चांगलाच फटका. बघूया, चेंडू जातो आहे सीमा रेषे पार. 6 धावा. पुन्हा एकदा षटकार प्रतीक यांच्या
600च्या सरासरीने खेळताय ते प्रतीक. चेंडूवरती 2 षटकार मारले त्याने. धावसंख्या झाली आहे ती 31. या षटकाचे 3 चेंडू झाले. धावसंख्या आहे ती 31 वर. आणि हा जोरदार चेंडू काळाच्या शरीरावरती आदळला. निर्धाव चेंडू झालेला आहे. धावसंख्या अजून धावसंख्या स्थिरावली आहे ती 31 वरच. या षटकाचा शेवटचा चेंडू घेऊन येतील आशिष उर्फ लाला. या षटकामध्ये अजूनपर्यंत त्याने एक धाव पंचाकडून घोषित होते. अशा प्रकारे 2 षटकं संपली आहे. धावसंख्या आहे ती 32 वर. पहिलं षटक संपलं त्या धावसंख्या होती 19. दुसरं षटक संपलं होतं ते धाव संख्या आहे ती 32. या विभागातील एक वेगवान गोलंदाज टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यांनी आपलं नाव कमवलेलं अभिषेक माने. बघूया आपल्या ह्या होम ग्राउंडवरती आपल्या काय चुणूक दाखवत आहेत आपल्या गोलंदाजीने. मॅजिक ओव्हर. पहिल्या चेंडूवरती खोलवर चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेने तटावला होता. एक धाव पूर्ण केली होती प्रतीकने. जोरदार चेंडू शरीरावरती आदळतोय. चेंडू जाऊपर्यंत यष्टिरक्षक अतुल चेंडूच्या मागे. एक धाव तो रोखू शकले नाहीत. एका धावसंख्येने धावसंख्या वाढते ती 34 वर. 2.2 षटकं झाली आहे. धावसंख्या 34. 5 मर्यादित षटकांचे सामने. 5 चेंडूच्या 1 षटक असं एक वेगळं स्वरूप या स्पर्धेमध्ये SB 7 बंगलो क्रिकेट क्लब तर्फे आयोजित ऑक्शनने झालेले लिलावाने झालेले खेळाडू आणि त्यातून निवडलेले 8 संघ 13 खेळाडूंचा एक बंच वाईट घोषित होतोय. +1. धावसंख्या वाढते ती 36 वर. पुन्हा एकदा जोरदार काढायचा प्रयत्न केला. पंचांचे हात फैलावत आहेत. चेंडू स्वैर म्हणून घोषित करण्यात येतोय. धावसंख्या वाढते 37 वर. प्रत्येक तिसरं षटक मॅजिक षटक म्हणून गणण्यात येतं. प्रत्येक चौकार मारला तर 6 धावा, षटकार मारला तर 9 धावा आणि फलंदाज बाद झाला तर -5 होत आहेत. पुन्हा एकदा जोरदार चेंडू. ताज हॉटेलमध्ये काम करणारे हे एक चांगले व्यक्तिमत्व क्रिकेट युगातील क्रिकेट पेस बॉलर जलदगती गोलंदाज म्हणून नाव कमावलेले अभिषेक माने. अंधेरी एक्सप्रेस म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. टोपण नाव आहे त्यांचं अंधेरी एक्सप्रेस. प्रत्येक सामन्यामध्ये मॅजिक षटक हे वेगवेगळे गोलंदाजी करतात. आणि हा चेंडू मिड विकेटच्या वरून षटकार. मूर्ती लहान पण कीर्तिमान असे हे फलंदाज प्रतीक. षटकार पण धावा भेटलेल्या आहेत 9.
पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या दिशेने तटवला. एक धाव पूर्ण केला. दुसरा धाव काढण्याचा प्रयत्न करताय क्षेत्ररक्षक चेंडू अडेपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतायत. दोघांनाही यश मिळतं आहे. 2 धावाने संघाची वाढते धावसंख्या ती. 48 धावा. धावसंख्या 48. 3 षटकं संपलेली आहे. 48 3 ओव्हर्स. संदीप शिंदे यांना एक नम्र विनंती आहे की व्यासपीठावरती यायचं आहे. समालोचन कक्षाजवळ. अठ्ठेचाळीस. बरोबर 5 चेंडू झाले आहेत. ओव्हर झालेला आहे. षटक संपलाय. 3 ओव्हर 48. नाही रे बाबा तू सातवी आपली वेळ आहे. षटकार. नितेशचं स्वागत केलं आहे सचिन शिंदे याने षटकाराने. गोलंदाज नितेश. अवांतर चेंडू. स्वैर चेंडू. फक्त आशिष याच्या गोलंदाजीमध्ये एकही चेंडू स्वैर आला नव्हता अवांतरच्या रूपाने. बाकीचे सर्व गोलंदाज याने अजूनपर्यंत स्वैर गोलंदाजीचा मारा केला आहे. नितेश पुन्हा एकदा यष्टीचा वरचा गोलंदाजी करते. सामोरे जातील ते प्रतीक. आणि आखूट टप्प्याचा चेंडू पटकवलेला आहे षटकाराकडे. जवळपास 114 सर या ह्याच्या आधीच्या ओव्हरला फक्त 4च बॉल झालेत. 4च चेंडू झालेत. एक डॉट आया था. ओह सॉरी. तो हा कुठे
पुन्हा एकदा षटकार. धावसंख्या झाली आहे 70 वर. एक महत्त्वाचं की अजून पण एकही फलंदाज बाद झाला नाही आहे. ह्याच्या आधीच्या पण सामन्यामध्ये AK-47ने 75 धावा चेस केल्या होत्या, तेव्हाही त्यांचा एकही फलंदाज बाद झाला नव्हता. आत्ताही तीच अवस्था दिसते आहे. सलामीचे 2 फलंदाज खेळत आहेत. 4.1 षटकार झालेला आहे आणि धावसंख्या आता आहे ती 70 वरती. बिनगडी बाद 70. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा स्वैर चेंडू मार्फत योगेश जाधव यांच्याकडून घोषित होते. धावसंख्या वाढते 71 वर. धावसंख्या 71. आणि एक षटकार. पहिला फलंदाज बाद. स्कोर किती आला सर? 79 आणि 80 जर
होकर के वापस गए हैं और बॉलर कौन है? नोनी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। विशाल थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, ओवर दी कवर खेलने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। अस्सी रनों का लक्ष्य है और 80 रनों का लक्ष्य इतना आसान नहीं होता, जहां पर दो बल्लेबाज आउट भी हो चुके हैं। दिलचस्प ये मुकाबला है, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए खेलना इतना आसान नहीं है। बारिश थोड़ी सी तेज हुई है, झमाझम बारिश के बीच ये मुकाबला चल रहा है। खिलाड़ी बिल्कुल उत्साहित हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ना केवल खिलाड़ी बल्कि यूं कहिए जो अंपायर्स हैं वो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है सभी खिलाड़ियों को, जबरदस्ती ये मुकाबला चलता हुआ। थोड़ी सी चर्चा अंपायर से, लेकिन चर्चा को थोड़ा संक्षिप्त करने की आवश्यकता है। बारिश आती है और जाती है और ये मैच चलता रहता है। ये फ्रेंड्स कप है, ये दीवानगी है, ये क्रिकेट की दीवानगी है। वाह क्या खूबसूरत। दिलचस्प नजारा है, दिलकश ये नजारा है। सेवन बंगलोज द्वारा आयोजित ये फ्रेंड्स कप का मुकाबला है। जबरदस्त ये मैच चलता हुआ, नीचे रहती हुई गेंद और गेंद को उठा करके खेल दिया। गेंद जा रही है वाइड स्पीड ऑफ के क्षेत्र में, कमर्स के क्षेत्र में गेंद गई। पानी की बूंदें इतनी तेज है कि थोड़ा सा यहां पर देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि गेंद सच पूछिए तो कहां पे गई है। ओवरथ्रो का भी रन यहां पर मिलता हुआ। यह मुकाबला जो चल रहा है गबरू 11 वर्सेस स्वराज 11 के बीच का, उमस थी, गर्मी थी, तो लग ही रहा था कि बारिश आने वाली है और बारिश आई भी तो तगड़ी आई, जबरदस्त आई। किस टीम के खिलाफ आई? गबरू 11 और स्वराज 11 के मुकाबले के बीच आई। राहुल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, सामने स्वराज 11 के बल्लेबाज, शॉर्ट पिच पटके हुए बाउंसर, वाइड का इशारा अंपायर का। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर धीरेन केक्स एंड मोर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बड़ी शानदार आपने कैप भी बनाई है। हमारे कैमरामैन अपने कैमरे को सुरक्षित करते हुए वाइड का इशारा आता हुआ। मैन ऑफ द मैच के हमारे कैप्स के स्पॉन्सर हैं केक्स एंड मोर केक शॉप। आप किसी भी शुभ अवसर पे जाइए, केक ऑर्डर कीजिए, घर बैठे भी ऑर्डर कीजिए, नंबर भी यहां पर दिया है, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स कप में अपनी भागीदारी, अपनी साझेदारी देने के लिए धीरेन केक्स एंड मोर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इस बीच ये गेंद और शॉट तगड़ा है, वाइड स्लॉगर के क्षेत्र में फील्डर है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 4 रन के लिए ना बारिश रोक पाई,
न फील्डर रोक पाए। आंधी और तूफान कुछ भी नहीं कर पाते हैं अगर आपके इरादे मजबूत हों, और इरादे मजबूत दो ही तीन चीजों में होते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा किसी चीज से दुखी हो, चोटिल हो, झटका लगा हो, आपको धोखा मिला हो, तब आप जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप पीछे नहीं मुड़ करके देखते। इस मैच की अगर बात करें तो गबरू 11 ने स्वराज 11 के सामने 80 रनों का लक्ष्य रखा है, और ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी की जो बूंदें हैं उस पर पड़ने के बाद ये भी स्लिप करते हुए निकल गई। अच्छी गेंदबाजी। ओवर यहां पे अब समाप्त हुआ। कितना स्कोर हमारे स्कोरर बताते हुए? 12 रन। 5-5 ओवरों का मुकाबला, 80 रनों का लक्ष्य, और स्वराज 11 मात्र 12 रन बना पाई है। 2 विकेट भी गिर चुके हैं। जीतू और प्रकाश की जोड़ी मैदान में, हवा में गेंद खड़ी है, गेंद के नीचे फील्डर, अच्छा कैच, वाह। और फील्डर है वहां पे कैच लेने वाले, सुनील, बहुत अच्छा कैच। ये मैजिक ओवर यानी कि -5 हो जाएगा। पहले से रन कम थे, 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 12 रन बने थे। ऊपर से ये मैजिक ओवर में विकेट यानी कि -5, यानी कि एक तो करेला, दूसरे चढ़ गया नीम के पेड़। गरीबी में आटा गीला इसे ही कहते हैं, सिर मुड़ाते हैं वोले पड़ना इसे ही कहते हैं। इस बार फुल टॉस बना लिया, फिर वही फील्डर उसी क्षेत्र में, लेकिन अब मुश्किल है। लेकिन जो फील्डर लॉन्ग ऑन के हैं ना, वाइडिश लॉन्ग ऑन के, उनको देखिए बड़ा मजा आ रहा है उनको देख करके। बड़ी बड़ी घास है, थोड़ा पानी है, थोड़ा कीचड़ है, देख करके ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है। किसान के बेटे हैं, खेत में दौड़ रहे हैं, धान का खेत है, धान की जो फसल रोपाई चल रही है, वैसा नजारा लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्रिकेट में। नो बॉल का इशारा। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए ऋषि वैद्य सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप मंच की तरफ पधारें, मंच की तरफ उपस्थित हो, मंच की शोभा बढ़ाएं। श्रीमान ऋषि वैद्य सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप मंच पर उपस्थित हो, आप मंच पर विराजमान हो। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। डीजे वाले बाबू थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि आवाज जा रही है। हमारे जो दूसरे कैमरामैन है वहां तक आवाज जा रही है क्या? कैमरामैन जो दूसरे हैं, आवाज जा रही है वहां तक कमेंट्री की? नहीं। जो बिल्कुल बैट्समैन के पीछे खड़े हैं खिलाड़ी, क्या वहां तक आवाज जा रही है कमेंट्री की? आवाज जा रही है? नहीं।
डीजे एलेक्स अगर आप से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आवाज आपको बढ़ा दीजिए आप, ज्यादा नहीं थोड़ा चाहिए। बहुत धीमी गति से ये मैच चलता हुआ, ना केवल मैच चलता हुआ स्कोरबोर्ड भी बहुत धीमी गति से चलता हुआ। मुश्किल की स्थिति है स्वराज 11 के लिए। नाम स्वराज है टीम का लेकिन अपना राज्य नहीं है यहाँ पे। स्कोरबोर्ड पे मात्र 10 रन। ये माइनस के चक्कर में भी बहुत मुसीबत में फंसी टीम। ऋषि वैद्य सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप मंच की सुशोभा को बढ़ाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रोलिंग स्पोर्ट्स विपुल भाई बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है। एक तरफ है AK-47 और दूसरी तरफ है टीम थंडर। AK-47 और थंडर के बीच का जो मैच उसका टॉस हो रहा है। टॉस जीता है थंडर ने, फील्डिंग लिया है। थंडर इन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय। सामने है AK-47 और ये बिल्कुल AK-47 है जिस अंदाज में उन्होंने मैच अपना जीता था जब लक्ष्य उनके सामने था 76 का। अब यहां से अगर हम बात करें इस मैच की तो बहुत पीछे है टीम, क्योंकि ओवर की अगर बात करें तो 1 2 3 चौथा ओवर भी लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा है। और स्कोर बोर्ड पे बहुत कम रन है, वाइट का इशारा आता हुआ। कुल 15 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 80 रनों का। अस्सी रनों का लक्ष्य है इस बार। ये शॉट बहुत बेहतरीन है और लेकिन एक ही रन मिलेगा और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है स्वराज 11 के लिए, क्योंकि बहुत बड़े शॉट की दरकार है, बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। 80 रनों का लक्ष्य है तो इतना आसान नहीं होने वाला है। इस बार गेंद को खेला, यहाँ पे एक रन मिलेगा। एक्स्ट्रा प्लेयर टीम का अगर हमारे साथ रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रन यहां पर नहीं बन पा रहे हैं। बल्लेबाज परेशान हैं और हम भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब नाम हमारे स्कोरर को नहीं पता चल पाता है। ये पटकी हुई गेंद, भटकी हुई गेंद, गेंद भी हवा में, बल्ला भी हवा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर, बल्ला बिल्कुल मैदान के अंदर। जब आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो वहां पे यही एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात करते हैं, वो देखने को यहां पर बिल्कुल मिला।
जिस प्रकार गोली निकलती है, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है, वैसे ये बल्ला पीछे था, गेंद आगे और यहाँ पे कैच, शानदार कैच है। फील्डर का नाम सुनील निर्मल, बहुत शानदार फील्डिंग। आसान नहीं होता दौड़ना, बारिश का समय, कीचड़, पानी, घास बड़ी बड़ी, गेंद बिल्कुल नीचे की साइड में, उसको कैच के रूप में तब्दील करना कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन आसान हो ना हो आसान बना लेते हैं। नाम है सुनील निर्मल। तो इस मुकाबले की स्थिति परिस्थिति क्या है, समीकरण क्या है कि इस मुकाबले को आसानी के साथ मैं कहूंगा कि घबरू 11 ने जीत लिया है। नेक्स्ट मैच में थंडर 11 ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला। मैं चाहूंगा थंडर 11 की टीम मैदान में जाए और AK-47 के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार रहें।